मित्रों, जैसा कि सभी को पता है, यमराज ही वह देवता है जो हर इंसान को उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार उन्होंने एक वैश्या को स्वर्ग भेज दिया और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले साधु को नरक का रास्ता दिखा दिया। बहुत समय पहले की बात है। भद्रपुर गांव में एक साधु रहा करता था। वह रोज सुबह सुबह मंदिर जाकर सत्संग करते थे। उनके सत्संग को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। साधु हमेशा लोगों को अच्छी शिक्षा देते और उनमें भगवान के प्रति सकारात्मक ऊर्जा भरते। लोग जब मंदिर से बाहर निकलते थे तो साधु की तारीफ करते थे और कहते थे कि उनकी बात मानकर सभी का जीवन धन्य हो जाता है। यही वजह थी कि लोग साधु के पास खींचे चले आते थे और उन्हें दान दक्षिणा में कुछ न कुछ भेंट किया करते थे। उसी नगरी में चंपा नाम की एक वैश्या भी रहती थी। वह गलत तरीके से अपना घर चलाती थी, लेकिन दूसरी ओर वह ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति भी करती थी। इसलिए वह रोज सुबह नहाकर मंदिर जाती और वहां पूजा पाठ करती। पूजा करने के बाद वह फिर से अपने गलत कामों में लग जाती थी। चंपा अपने इसी गलत काम की वजह से पूरे गांव में बदनाम थी और लोग उसे गंदी नजर से देखते थे। एक बार चंपा उसी मंदिर में गई जहां वह साधु भी पहुंचे हुए थे। उसने मंदिर में भगवान को प्रणाम किया और साधु के पैर छूने लगी। तभी मंदिर के पुजारी ने उसे रोक दिया और गुस्से में बोले, तुम बाबा के पैर नहीं छू सकती। तुम्हारे छूने से साधु बाबा अपवित्र हो जाएंगे। साधु बाबा ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पुजारी जी? पुजारी ने जवाब दिया, बाबा, ये कन्या एक वैश्या है और यह गलत काम करती है, सबसे बड़ी पापिन है। जब बाबा का सत्संग शुरू हुआ तो सभी लोगों के साथ चंपा भी उस सत्संग में पहुंची और उसने बाबा का पूरा सत्संग सुना। सत्संग खत्म होने के बाद सभी चले गए, लेकिन चंपा वहीं बैठी रही। फिर उसने बाबा को प्रणाम किया। तब बाबा ने उससे कहा, बेटी, जो तुम गलत काम करती हो उसे छोड़ दो, क्योंकि अगर यह काम करती रही तो तुम्हें एक दिन नरक की सजाएं भुगतनी पड़ेंगी। साधु महाराज ने चंपा से कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम प्रभु की आस्था में डूबी रहती हो। ऐसा करो, तुम मेरा सत्संग सुनने मेरी कुटिया में आ जाना। वैश्या चंपा ने भी साधु बाबा की बात मान ली। फिर चंपा ने साधु बाबा से पूछा, अगर मैं अपना काम बंद कर दूंगी तो अपना जीवन कैसे बिताऊंगी? बाबा ने कहा, बेटी, भगवान पर भरोसा रखो, वे तुम्हारी समस्या का हल निकाल देंगे। साधु बाबा की बात सुनकर चंपा ने अगले दिन से ही गलत काम छोड़ दिया और जो थोड़े बहुत पैसे थे उनसे उसने ठेला और कुछ फल खरीद लिए। लेकिन चंपा से कोई भी फल नहीं खरीदता था, क्योंकि लोग इसे पाप समझते थे। इसलिए वह नगर के बाहर जाकर कम दामों में फल बेचती थी। वहां उसकी अच्छी बिक्री हो जाती थी और वह बचे हुए फलों को छोटे बच्चों या गरीबों में बांट देती थी। अपना काम शुरू करने से पहले वह हर रोज मंदिर जाती और साधु बाबा के प्रवचन सुनती, जिससे उसका मन दयालु और निर्मल हो गया। धीरे धीरे उसके गांव में भी चंपा की इज्जत बढ़ने लगी। जो समाज उससे नफरत करता था उसने उसे अपना लिया था। अब वह अपने नगर में भी फल बेचने लगी और गांववासी एक दूसरे से उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। समय बीतता गया और चंपा बूढ़ी हो गई। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और उसी दिन साधु बाबा भी भगवान को प्यारे हो गए। दोनों की आत्मा यमलोक में यमराज के पास पहुंची। यमराज ने चित्रगुप्त से दोनों का लेखा जोखा मंगवाया। यमराज ने वैश्या चंपा को 2 दिन के लिए नरक में रहने के बाद स्वर्ग जाने को कहा और साधु बाबा को आजीवन नरक भेजने का आदेश दिया। यमराज की बात सुनकर साधु बाबा चौंक गए और पूछा, हे धर्मराज, आपके दरबार में यह कैसा अन्याय हो रहा है? मैंने तो हमेशा दूसरों को सही रास्ते पर चलने की शिक्षा दी है और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने का ज्ञान दिया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? यमराज ने कहा, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार नरक और स्वर्ग मिलता है। यह सच है कि तुमने अपने पूरे जीवन में लोगों को सही रास्ता दिखाया, लेकिन तुम खुद उन सभी बातों का पालन नहीं करते थे। धर्म की आड़ में तुम बस धन बटोर रहे थे, जबकि इस महिला ने अज्ञानता में गलत काम किए, लेकिन जैसे ही उसे सुध आई उसने बुरे कामों को त्याग दिया और गरीबों की मदद की। अपने समर्थ के अनुसार दान दक्षिणा दी और भगवान की सच्चे मन से पूजा की। इसके पुण्य कर्म उसके पाप पर भारी पड़ गए, इसलिए इसे 2 दिन नरक में और उसके बाद स्वर्ग मिलेगा। यमराज की बात सुनकर साधु बाबा शांत हो गए। वह कुछ कहते हुए भी बोल नहीं पाए और उनकी आंखों में आंसू आ गए।
वे सोचने लगे कि आज उस वैश्या के सामने मेरे काम छोटे पड़ गए हैं। अंत में उस वैश्या ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। अब आपको एक और कहानी बताते हैं जिसमें एक वैश्या ने भगवान को मुकुट पहनाया। एक समय की बात है, गर्मी का मौसम चल रहा था। दक्षिण में रामानुजाचार्य जी अपने कुछ शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले थे। वे अपने शिष्यों को लेकर नारायण के स्वरूप रंगनाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बाग दिखाई दिया जिसमें एक बड़ा पेड़ था। तेज धूप और गर्मी की वजह से आचार्य अपने शिष्यों के साथ उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। उन्होंने भगवान कृष्ण को सिंहासन पर बिठाया और पेड़ से आम लेकर प्रभु को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद आचार्य जी और उनके शिष्यों ने आम खाए। तभी कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे। रामानुजाचार्य जी ने उनसे पूछा, यह बाग इतना सुंदर है, यह किसका है? तब उन लोगों ने बताया, स्वामी जी, यह बाग यहाँ की प्रसिद्ध वैश्या का है। आचार्य जी सोच में पड़ गए कि हे भगवान, हमने एक वैश्या का फल खा लिया और उसके पेड़ की छाया ग्रहण कर ली। उधर उस वैश्या को पता चला कि हमारे बगीचे में उच्च कोटि के आचार्य ठहरे हुए हैं। वह भागी भागी अपने बाग पहुंची और अपने साथ हीरे, मोती, सोने चांदी से सजी थाल और कंद मूल फल लेकर आई। उसने रामानुजाचार्य जी से कहा, महाराज, आप सबका उद्धार करते हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। आचार्य जी ने कहा, बेटी, हम तुम्हारी चीजें स्वीकार नहीं कर सकते, हमें इन वस्तुओं का लोभ नहीं है। वैश्या ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपया मेरी सेवा को स्वीकार कर लीजिए। रामानुजाचार्य जी ने कहा, अगर तुम इतना आग्रह कर रही हो तो भगवान रंगनाथ जी के लिए इन रत्नों से एक मुकुट बनवा दो। वैश्या ने सुनार से एक भव्य मुकुट बनवाया और भगवान रंगनाथ जी के मंदिर में जाकर आचार्य जी को मुकुट सौंपा। आचार्य जी ने पुजारियों को मुकुट दिया, लेकिन भगवान ने अपना सिर ऊंचा कर लिया। पंडितों ने बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान ने मुकुट नहीं पहना। तब भगवान की मूर्ति से आवाज आई कि जिसने यह मुकुट बनवाया है वही इसे पहनाएगा। आचार्य जी ने वैश्या को बुलवाया और उसने भगवान को मुकुट पहनाया। प्रभु ने अपना सिर झुका लिया और पंडितों को बताया कि जब कोई व्यक्ति अपने पाप का प्रायश्चित कर लेता है और भविष्य में उसे दोहराता नहीं है तो मैं उसे पूरे मन से स्वीकार कर लेता हूं। दोस्तों, आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।